जय माता दी। जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी दुर्गा जी के 32 नाम का जो भी व्यक्ति पाठ करता है उसको जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं होती है। रोजाना जो व्यक्ति घी का दीपक लगा करके माँ भगवती के 32 नाम का 11 बार रोज पाठ करता हो, सुबह शाम दो ही समय पे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि उस मनुष्य को जिंदगी में कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि उन दुर्गा जी के 32 नाम से सवेरे प्रातः स्नान करने के बाद माँ दुर्गा जी को रोली का लाल तिलक लगाए, लाल फूल, गुड़, शहद, लौंग, इलायची ये सब चीज़ उनको चढ़ा दें, धूप अवश्य दें, गूगल की धुनी अवश्य दें और आसन पर बैठ कर के इन 32 नाम का पूर्वमुखी होकर के पाठ करता है तो उसके तेज में वृद्धि होती है और आत्मबल बढ़ता है। मन से किसी भी प्रकार का भय दूर हो जाता है और शत्रु तो बहुत दूर हो जाते हैं। मतलब शत्रु ऑटोमेटिकली पैदा ही नहीं है और होते हैं, विचार करते हैं, उसके पहले ही उनका नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। तो माँ के ये जो 32 चमत्कारिक नाम है ये हर मनुष्य को जपना चाहिए और उनके कार्य क्षेत्र में, चाहे वो सर्विस करते हो, चाहे वो व्यवसाय करते हो, चाहे वो पढ़ता हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो गृहिणी हो, हर जगह उनको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये आप कहीं पर भी जप कर सकते, कहीं पर भी रहें, चाहे चलते हुए बस में हैं, ट्रेन में रहें तो भी आप पाठ कर सकते हो, परंतु सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत अच्छी बात होगी। कम से कम 11 बार रोजाना सुबह शाम पाठ करना है और ये यदि करते रहे तो मेरी गारंटी है कि आप भय और संकट से दूर हो जाओगे, आपके शरीर में तेज आ जाएगी, निर्भयता की प्राप्ति होगी और आपको धीरे धीरे समाज में उच्च स्थान अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए चलते हैं, माँ भगवती के उन 32 नाम का हम पाठ करते हैं और आपको भी प्रयास करिए कि आप भगवती के 32 नाम का आज से प्रण लें कि मैं रोज़ाना भगवती के 32 नाम का 11 बार सुबह सूर्य उदय के पहले, दिन और रात के मिलन के समय पे, और शाम को भी रात को दिन और रात के मिलन के समय पे पाठ करने पर इसका कई गुना, मतलब 100 गुना फायदा होता है। तो आइए चलते माँ भगवती के चरणों में शीश झुकाते हुए हम 32 नाम का पाठ करते हैं। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गापति निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशिनी दुर्ग तो धानी दुर्ग नियंत्री दुर्मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिता दुर्गम ज्ञान सस्ताना दुर्गम अध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंति दुर्मायु धारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्बाधुधारिणी। यदि आपको लगता है कि ये दुर्गा जी के 32 नाम आप नहीं बोल पाएंगे तो आप सीख सकते हैं, हमारे यहाँ आकर के सीख सकते हैं। हम इन्हें सीखने का, सिखाने का स्कूल खोल रखा है। आप चाहें तो माँ कामाख्या के दरबार में आकर के सीख सकते हैं, उज्जैन महाकाल महाराज के दरबार में आकर के सीख सकते हैं, या फिर माँ नर्मदा जी की गोद में बुधनी आश्रम पर आकर के सीख सकते हैं। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गापद्दि निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतो धारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्ग मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्ग मार्गप्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञान सस्ताना दुर्गम अध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमासुर संत्री दुर्मायुधानी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्दारिणी। तो दुश्मन आपके खिलाफ कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसके पहले दुश्मन का नुकसान हो जाएगा। और यदि उसने कुछ करने की कोशिश की तो जितना नुकसान वो आपका करने का प्रयास करेगा उससे कई गुना नुकसान उसका हो जाएगा। हो सकता है वो जिंदगी में अपंग भी हो जाए, विकलांग भी हो जाए, एक्सीडेंट भी हो जाए, पागल भी हो जाए, उसके ऊपर ऊपरी बाधा लग जाए, तंत्र बाधा लग जाए। इसलिए कहते हैं कि देवी साधक मनुष्य जो होता है उसको कभी परेशान नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, किसी भी देवी जी का साधक हो, चाहे वो काली माँ का हो, चाहे दुर्गा जी का हो, चाहे वो
बगलामुखी का साधक हो या किसी भी छिन्नमस्ता का साधक हो, तारा देवी का साधक हो, किसी भी देवी साधक वाले मनुष्य को कभी भी कोई भी मनुष्य परेशान करता है तो वह उसका नुकसान, फाइनेंशियली नुकसान होना चालू हो जाता है, मानसिक रूप से विकलांग होना चालू हो जाता है, धीरे धीरे घर घर बर्बाद हो जाता है, पति पत्नी में झगड़े होना प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए जो भी देवी साधक हो उससे कभी उलझना नहीं चाहिए। मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि कोई भी आपको देवी साधक मिले तो उससे पूर्ण रूप से आपको आत्मीयता से पेश आइए, मान सम्मान से पेश आइए, अन्यथा भला बुरा तो बिल्कुल भी मत कहिए, हाथ जोड़ करके एक तरफ हो जाइए यदि आपके नहीं बनती हो। परंतु देवी साधक मनुष्य से कभी भी उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके साथ में देवी के साथ साथ बहुत सी यक्षिणियाँ, बहुत सी योगिनियाँ, बहुत से वीर और भैरव, ये सब शक्तियाँ साथ में चलती है। चाहे वह मनुष्य इन चीज़ों को जानता हो या नहीं जानता हो, परंतु हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी मनुष्य जो देवी माँ की सेवा करता हो, जो देवी माँ का साधक हो, जो रोगों को ठीक करता हो, जो परेशानियों को दूर करता हो, जो झाड़ता हो, उस मनुष्य को किसी भी मनुष्य के द्वारा परेशान नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा आपका घर बर्बाद हो जाएगा, स्वतः तंत्र विद्या आपके ऊपर हो जाएगी। तो चलते हैं एक बार और पुनः, हमने आपका महत्व समझा दिया है, 32 नाम का क्या महत्व होता है। बहुत से मनुष्य हमको फ़ोन करते हैं कि साहब हमारे यहाँ बहुत संकट आ गया है, तंत्र विद्या हो गई है, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, हमारी बरकत नहीं हो रही है, काम करने में मन नहीं लगता है, किसी ने कुछ भेज दिया है, रात को नींद नहीं आती है। तो यह उन सब के लिए है। इस नवरात्रि से संकल्प ले लो, आज से ही संकल्प ले लो कि हम 32 नाम चाहे देख करके बोलेंगे, धीरे धीरे बोलोगे तो याद हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे हर चीज़ जो मैं बोलता हूँ वो टेक्निकल चीज़ है और मेरी अजमाई हुई चीज़ है। और ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है दिन और रात का मिलन। सुबह के समय पे सूर्य उदित होता है उसके पहले के 40 मिनट का समय, और शाम को सूर्य डूबने के बाद में अंधेरा होने के समय का जो दिन और रात का मिलन होता है, जिसको हम संध्या बेला कहते हैं, उस समय पे इस 32 नामों का पाठ अवश्य करना चाहिए, कम से कम 11 बार। उससे ज़्यादा बार यदि आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, घर के अंदर तंत्र विद्या है, तो रोजाना आप एक नींबू को बलि अवश्य दीजिए। निश्चित तौर से आपके यहाँ की तंत्र विद्या का प्रभाव कम होने लगेगा। पूरे परिवार के सभी व्यक्ति मिलकर के एक साथ स्वस्वर में इसका पाठ करें। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्दी निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतो धारणी दुर्ग निहंत्री दुर्ग मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्यलोक दवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात् स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञान सस्ताना दुर्ग मध्यान्वासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुरसंत्री दुर्मायुधारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्बादुदारिणी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ने में 1 मिनट का समय लगता है। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्य निवारणी दुर्गम छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतो धारणी दुर्ग नियंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्यलोक दवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञान सस्थाना दुर्ग मध्यान्वासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुरसंत्री दुर्मायुधारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्बादुदारिणी। ये मैंने आधे मिनट के अंदर पढ़ लिया है। और जब आप पढ़ते पढ़ते जाओगे, जब स्पीड बन जाएगी तो आप और कम समय में इसको पढ़ लोगे। यानी कि यदि आप 11 बार पढ़ते हो तो 11 मिनट आपके ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। मैं संध्या बेला के समय के बोल रहा हूँ, 40 मिनट होता है और ब्रह्म मुहूर्त 40 मिनट का होता है। इन 40 मिनट में आप कम से कम बहुत बार इसको पाठ कर सकते हो और फ़ायदा उठा सकते हो। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्य निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतो धारणी दुर्ग नियंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्यलोक दवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञान सस्ताना दुर्ग मध्यान्वासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंत्री दुर्मायुधारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्बादुदारिणी। तो इस प्रकार से यदि आप अपने शत्रुओं का नाश करना चाहते हो तो किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं,
किसी औघड़ अघोरी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी शमशानी विद्या वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इसका पाठ करें 40 मिनट तक। शाम को भी संध्या बेला के समय पाठ करें। एक नींबू शत्रु के नाम से काट करके बलि अवश्य दें, और एक नारियल की बलि भी शत्रु का नाम लेकर के फोड़ें, और फोड़ते समय या काटते समय होम फट शब्द आप बोलिए। निश्चित तौर से शत्रु का नुकसान अवश्य होगा, शत्रु आपसे दूर हो जाएगा। ये है दुर्गा जी के 32 नाम, जिनका मैंने आपको बहुत लाभ दिखाया है। घर के अंदर यदि तंत्र विद्या हो गई हो तो भी सब मिल करके पाठ करें, और घर के अंदर यदि बरकत नहीं हो रही हो तो भी इसका पाठ करें। घर के अंदर क्लेश हो, दुख हो, अशांति हो, दरिद्रता हो, या फिर बीमारी हो, रोग हो, शोक हो, तो भी आप इन 32 नाम का पाठ कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी समृद्ध बना सकते हैं। इसका पाठ करने में किसी प्रकार का कोई भी न्यास की आवश्यकता नहीं है, विनियोग की आवश्यकता नहीं है, गुरु मुख से लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप गुरुमुख से लेना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। आपको एक दिन के लिए सिर्फ आधे 1 घंटे के लिए हमारे पास आना है, और आप गुरुमुख से ये मंत्र दुर्गा जी के 32 नाम आप प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपको गुरु का दोष भी नहीं लगेगा। क्योंकि हम एक टीचर हैं, एक शिक्षक हैं, एक डायरेक्टर हैं, तो आप हमसे ये 32 नामावली प्राप्त कर सकते हैं। ओम श्री दुर्गाय नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नीता प्राणताय तमाम। ये दुर्गा जी का एक और विशेष बहुत बड़ा मंत्र है, पावरफुल मंत्र है। दुर्गा जी का जब भी कोई भी स्तुति बोला जाए तो इस मंत्र को अवश्य बोलना चाहिए। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गापति निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्गसाधनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारणी दुर्ग नियंत्री दुर्गाबहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञान सस्ताना दुर्गमध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुरसंत्री दुर्गमा युद्धारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्बादुदारिणी। इसमें लिखा हुआ भी है कि यह जो नाम है, ये कोई भी मनुष्य पाठ करता है तो उसे सब भय से मुक्ति मिलती है। सर्वभयान मुक्तो भविष्यतिन न संशय, मतलब भविष्य में सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। यानी आप पाठ करना चालू करें, आपको कभी डर नहीं लगेगा, न तो भूतों से न शत्रुओं से। और ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 ये भी यदि बोलते हो उसके साथ में आखिरी में 11 बार बोलने के बाद में, तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। ओम दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। जो मनुष्य ये 2 लाइन की स्तुति भी बोलता है, उसको भी किसी गुरु से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम देवी जी का नाम ले रहे हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ये कोई मंत्र नहीं है, ये स्तुति है। और स्तुति कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। कोई यदि आपको बोलता है कि स्तुति को भी गुरु से लेना चाहिए, तो वो झूठ बोल रहा है। शास्त्र में कहीं पर भी इसके बारे में वर्णन नहीं लिखा गया है। शास्त्र में लिखा गया है केवल मंत्र के बारे में, कि कोई भी मंत्र आप जप करते हैं जिसको मंत्र की परिभाषा में लिया जाता है, तो उसे गुरु मुख से लेना आवश्यक होता है। क्योंकि मंत्र का प्रभाव कई बार बहुत तेज हो जाता है, प्रबल हो जाता है। तो गुरु मुख से लेने पर यह रहता है कि गुरु उस शक्ति को नियंत्रित करके आपके पास भेजता है जितनी आपकी क्षमता होती है। और जो मनुष्य नवरात्रि में कम से कम इस दुर्गा जी के 32 नाम का 5000 पाठ कर लेगा, तो उसकी मेरे ख्याल से कोई भी एक मनोकामना जिसके लिए पाठ करेगा वो अवश्य पूर्ण होगी। एक मनोकामना 5000 पाठ करने पर 500 दशांश यानी 500 बार उसे हवन भी करना है। पंचमेवे से हवन करे, या खीर से हवन करे, या फिर मालपुए से हवन करना है। अन्य सामग्री से हवन इसका नहीं होता है। दुर्गा जी के 32 नाम का जो हवन है वो मालपुए से होता है, खीर से होगा, हलवे से होगा, या सूखा पंचमेवे से होता है।
ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गापति निवारणी दुर्गम चैनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारणी दुर्ग नियंत्री दुर्गमा बहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्यलोक दवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्मार्भदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञा सस्ताना दुर्ग मध्यान्वासिनी दुर्गमोहा दुर्मगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंत्री दुर्मायुधारिणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्बादुदारिणी। तो ये इस प्रकार से दुर्गा जी के 32 नाम का आप प्रयोग नवरात्रि में कर सकते हैं, जिससे आपको हर तरीके से फायदा ही फायदा होगा। मतलब माँ भगवती कहती है कि दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी वो प्रदान कर सकती है आपको, दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी। और यह बिल्कुल सत्य है कि माँ भगवती जब प्रसन्न हो जाती है तो हर प्रकार की आपत्ति का विनाश कर देती है। इस पाठ को चाहे नदी में खड़े होकर के भी जब किया जा सकता है तो और 1000 गुना फायदा देता है। नवरात्रि में कमर कमर तक पानी में हो, ना भी आपकी पानी में डूबी हुई हो, वहाँ पर नदी में खड़े होकर के या बैठ कर के भी आप जप कर सकते हैं तो 1000 गुना फ़ायदा करेगा। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ कर के आप कर सकते हैं तो भी फ़ायदा करेगा। किसी कुएं के पास बैठ कर के जप कर सकते हैं तो भी फ़ायदा होगा। तालाब के किनारे या तालाब के अंदर बैठ कर के भी जप किया जा सकता है। शमशान में बैठ कर के जप किया जा सकता है। जलती हुई चिता को देख कर के जप किया जा सकता है। तो ये सब जो जब मैं बता रहा हूँ ये सब 1000 गुना आपको फ़ायदा प्रदान करते हैं और हर प्रकार की आपत्ति का विनाश हो जाएगी। और ये मान करके चलो आपका कोई शत्रु तो बचेगा ही नहीं, शत्रु ऑटोमेटिकली नेस्ता नाबूद हो जाएगा। और कोई मनुष्य यदि शत्रुओं से पीड़ित है या कोई बंधन में आ गया हो तो इन 32 नाम का पाठ करने से वो बंधन से भी मुक्त हो जाता है। मतलब ये कह लीजिए आपकी ज़िंदगी का आधार, आपकी ज़िंदगी के समस्त कष्टों का एक ही उपचार है दुर्गा जी के 32 नाम। बताते कि आप अपनी आत्मा से, दिल से, ऊपरी तौर पर नहीं, आत्मा से और दिल से माँ भगवती को याद करिए। और जो विधि विधान हमने बताया कि घी का दीपक अवश्य लगा दें, यदि उपलब्ध हो तो आसन पर बैठ लें, पूरबमुखी बैठें, सूर्य उदय के समय पे, उसके पहले ब्रह्म मुहूर्त में करना है, शाम को भी सूर्यास्त के समय पे, सूर्य डूबने के बाद में, संध्या बेला के समय पे करना है। नींबू की बलि अवश्य दे दें, नारियल की बलि अवश्य दे दें, दशांश हवन अवश्य कर दें, तो आप हर प्रकार के दोषों से मुक्त हो सकते हैं, आपके पापों का नाश हो सकता है और आपके ग्रह नक्षत्र जो आपको कष्ट दे रहे हैं वो भी कष्ट देना बंद कर देंगे। यानी कि कष्ट तो मिलेगा परंतु उसको सहन करने की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आपको कम से कम नवरात्रि में 5000 जप करना है, अन्यथा रोजाना कम से कम 11 बार सुबह और 11 बार शाम को आपको करना है। तो आपकी सब प्रकार की विपत्ति दूर हो सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। अब दुर्गा जी है कौन वास्तव में? बहुत से मनुष्यों को मालूम ही नहीं कि दुर्गा देवी कौन है। तो आध्यात्म जगत की 3 शक्तियां हैं, संवित, संधिनी और रादिनी। ये 3 शक्ति बताई गई है। संवित शक्ति जो है आध्यात्मिक दुनिया के निवासियों को कृष्ण के साथ अपने संबंधों को पहचानने में मदद करती है। और संधिनी शक्ति जो है आध्यात्मिक दुनिया में विविधता सुनिश्चित करती है। और रादिनी शक्ति जो है कृष्ण को परम सुख प्रदान करती है। इसलिए हम आह्लादिनी शक्ति बोलते हैं। आपने कभी हम नाम सुना होगा, हम बार बार बीच बीच में बोलते हैं आह्लादिनी शक्ति, यानी कृष्ण को सुख प्रदान करने वाली। तो श्रीमती राधा रानी जो है आह्लादिनी शक्ति है, वह सभी सुखों की स्रोत है। तो आह्लादिनी शक्ति इस भौतिक संसार में देवी दुर्गा के व्यक्तित्व में बदल जाती है। तो यहाँ उन आत्माओं को सुधारने की जिम्मेदारी है जिन्होंने आध्यात्मिक भूमि के कानूनों के खिलाफ विद्रोह किया और इस नश्वर भौतिक दुनिया में आ गए। इसीलिए हम आह्लादिनी शक्ति कहते हैं, जो श्री कृष्ण जी की मेन शक्ति है।
भगवती दुर्गा सभी प्राणियों के रूप में है, समस्त भुवनों के रूप में है, स्त्री में है, पुरुष में है, पशु के रूप में भी दुर्गा जी ही है। और जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है यह सब कुछ ही दुर्गा है और दुर्गा से परे कुछ भी नहीं है। हम आज आपको दुर्गा जी के बहुत रहस्यमय ज्ञान को बता रहे हैं। जो दुर्गा जी के 32 नाम है, इसलिए मैं बार बार 32 नाम के बारे में आपको पहले भी बोलता रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि ओम दुर्गा दुर्गतिशमनी दुर्गा पद्मिनिवारिणी दुर्गम चेन्नी दुर्ग सान्नी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्गा बहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा देतलोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्गमा सुरभिनी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिता दुर्गम ज्ञान सस्ताना दुर्गम अध्यान वासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा सुरभिनी दुर्गमा सुसंत्री दुर्मायुद्धारिणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्बामा दुर्बादुदारिणी। तो ये दुर्गा जी के 32 नाम जो है, इनमें हर एक में आगे दुर्गा शब्द आया है। तो भगवती दुर्गा ही संसार में व्याप्त है। दुर्गा जगदिदम सर्व दुर्गा सर्वस्य कारणम अहम च दुर्गत में यत दुर्गा स्मरम स्मृतम। यानी भगवती दुर्गा ही संसार में व्याप्त है, वह सब कारणों की कारण है। मैं भी दुर्गा का ही अंश हूँ क्योंकि मैं उनका ही स्मरण करता रहता हूँ, बस मैंने अपना भाव बदल लिया है। तो नहीं दुर्गा समा पूज्या, नहीं दुर्गा समम फलम, नहीं दुर्गा समम ज्ञानम, नहीं दुर्गा समम तपम। यानी दुर्गा के समान कोई पूज्य है, दुर्गा के समान न कोई पूज्य है, न कोई फल है, न कोई ज्ञान है, न ही कोई तप है। जहाँ भगवती दुर्गा का चरित्र गाया जाता है वह स्थान साक्षात कैलाश ही है, इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अब मुंडमाला तंत्र में भी लिखा दुर्गा जी के बारे में कि दुर्गा जी के स्मरण से उत्पन्न पुण्य और फल का कहना ही क्या है। दुर्गा जी के स्मरण से पृथ्वी पर क्या नहीं सिद्ध हो सकता। शैव हो, वैष्णव हो, शाक्त हो, सभी भगवती दुर्गा का भजन करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं और जप करके उसी समय भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है, यह मुंडमाला तंत्र में लिखा हुआ है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, कि दुर्गा जी को भजो जो आपके संपूर्ण कष्टों का निवारण कर सकती है। सभी पापों का नाश किया जा सकता है, सभी दुखों को कम किया जा सकता है, परंतु करना आपको पड़ेगा, खुद को जप करना पड़ेगा ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या वंदन के समय पे। अब भविष्य पुराण में भी लिखा हुआ है कि सोते जागते आते जाते रोते खाते पीते हर समय दुर्गा जी का स्मरण करने वाला सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर भविष्य पुराण में लिखा हुआ है किसी भी स्थिति में रहने पर, सभी पापों से मुक्त होने पर भी भगवती दुर्गा का दर्शन करने मात्र से वह मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण में लिखा हुआ है वह दानी मुनि यज्ञकर्ता तपस्वी और तीर्थ सेवी है जो भगवती दुर्गा का नित्य अनेकों फूलों से पूजन करता है। पद्म पुराण में माँ भगवती दुर्गा जी के बारे में और भी लिखा हुआ है कि जो मनुष्य दुर्गा जी की अर्चना में लिप्त, महापापियों के पाप भी उनसे उसी प्रकार लिप्त नहीं होते हैं जैसे कमल के पत्तों पर कभी पानी नहीं ठहरता है। इसलिए माँ भगवती का ध्यान करते रहो, पाप आप तक बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, आपको कष्ट नहीं दे पाएंगे। और जो मनुष्य सवेरे उठकर नित्य दुर्गा 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 यह 2 अक्षरों का नाम जपता है, उसकी आपदाएं वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे सूर्य के उगने पर अंधेरा छट जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सूर्य उदित हो उसके पहले पहले दुर्गा जी के 32 नाम का अनुष्ठान करो। सिर्फ 40 मिनट आपको रोज जप करना, सुबह केवल 40 मिनट में आपके कष्ट कम हो सकते हैं। तो क्यों 24 घंटे में 40 मिनट भगवती को नहीं दे सकते? ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्य निवारणी दुर्गम चैनी दुर्ग सान्नी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्ग नियंत्री दुर्गा बहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा देतलोक दवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञान सस्ताना दुर्गम अध्यान वासिनी दुर्गमोहा दुर्मगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंत्री दुर्मायुधारिणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्बादुदारिणी। अब ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा हुआ कि जो सबकी बुद्धियों की अधीश्वरी है,
जो सर्वशक्ति स्वरूपा है, जो सर्व ज्ञानात्मिका है और जो सब कुछ है, उन्हें ही दुर्गति नाशिनी दुर्गा कहा जाता है। सर्वशक्ति स्वरूपिणी सर्व ज्ञानित्वा सर्वा स दुर्गा दुर्गति नाशिनी। तो वही दीर्घायु, सुखी और वाग्मी है जिसने श्रद्धा या बिना श्रद्धा के भी दुर्गा जी के नाम का उच्चारण किया। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि भगवती दुर्गा आप दुर्गतियों को हरने वाली और सभी दुर्गति नष्ट करने वाली हैं, सभी दुर्गतियों से हमारी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। इसीलिए दुर्गा शब्द आगे है उसमें कि ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्य निवारणी दुर्गम चैदनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशिनी दुर्गोधारणी दुर्ग नियंत्री दुर्गा बहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा देत लोक दवा नला दुर्गमा लोका दुर्गमा सुरवे दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञान सस्ताना दुर्गम अध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमासु संतरी दुर्मायुधारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्भीमा दुर्भामा दुर्बादुदारिणी। तो इस प्रकार से जो मनुष्य, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि ये जो सभी मंगलों की भी मंगल भगवती दुर्गा है, इन सर्वमंगला का स्मरण करने से मनुष्य किसी भी तरह का कोई दुख नहीं पाता है। आपके भक्तों द्वारा दुर्गति में आपका स्मरण करने पर आप तुरंत उसकी रक्षा करती हो, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है। वरा वरेण्या वरदा दुर्गा सर्वार्थ साधिनी, यानी कि स्कंद पुराण क्या बोलता है कि वरा वरेण्या वरदा और सब कुछ साधने वाली दुर्गा, इस दिव्य नामों से मुनिगण आपकी स्तुति करते रहते हैं। महाभागवत में भी लिखा हुआ है कि दुर्गति में पड़े हुए को तुरंत दुर्गति से तारने के कारण इनको संसार में दुर्गति नाशिनी दुर्गा कहा जाता है। प्रलय काल में सब कुछ संहत करके जो महाविष्णु की भी माता भगवती दुर्गा है, वह कृष्ण के वक्ष में लीन हो जाती है। वही मूल प्रकृति है, उन्हीं ही से ही संत विष्णु माया सनातनी सर्वशक्ति स्वरूपा परा नारायणी और सती कहते हैं। जो अष्टांग योग के कर्म उपासना रूपी दुख के कठिन क्लेशों से जाकर प्राप्त की जाती है, वही भगवती दुर्गा है। लक्ष्मी आदि देवियां भी इन कल्याणी का नित्य ध्यान करती रहती है। जब भगवती दुर्गा का स्मरण हो जाए तभी जीवन को धन्य समझना चाहिए। तो ये सबकी बुद्धियों की स्वामिनी है और अंतर्मयी है। दुर्ग संकटों का हरण करने से पृथ्वी पर ये दुर्गा कही जाती है। तो इस तरीके से कई जगह देवी पुराण में भी लिखा है कि दुष्टों की नाशिनी देवी आपकी जय हो, आप देवताओं का भय नष्ट करने वाली हैं, आप वेद माता वरा दुर्गा सर्वगा और शुभदा नाम वाली को नमस्कार है। तो कोई भी व्यक्ति जब घोर संकट में फंस जाए, उसकी सभी मदद के दरवाजे बंद हो जाए, खुद की परछाई भी उसका साथ न दे, तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में वह भगवती दुर्गा जी के शरण में चला जाए और दुर्गा जी के 32 माला का अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दे और नियम पूर्वक करे, तो निश्चित तौर से उसके शत्रुओं से उसकी रक्षा हो सकती है। तो चलते हैं माँ भगवती के, फिर से दुर्गा जी का नाम लेते हैं और पापों का नाश करते हैं और हमारे शत्रुओं का भी नाश हो। मैं भगवती से यही प्रार्थना करूँगा कि यदि कोई भी किसी के भी खिलाफ, मेरे खिलाफ भी यदि कोई व्यक्ति ज्ञात अज्ञात रूप से, मुझे नहीं मालूम है परंतु भगवती दुर्गा जी को मालूम है कि मेरे खिलाफ कौन क्या कर रहा है, तो यदि मेरे खिलाफ कोई मेरा शत्रु उत्पन्न हो गया है तो हे भगवती उसको भी तुम हमेशा हमेशा के लिए नाश कर देना। तो ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्य निवारणी दुर्गम चैदनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशिनी दुर्गोधारणी दुर्ग नियंत्री दुर्गमा बहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा देत लोक दवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्मार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञात सस्ताना दुर्गम अध्यानवासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंत्री दुर्गमायुधारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्बादुदारिणी।
ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा बद्धि निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशिनी दुर्गदोधारणी दुर्ग नियंत्री दुर्गमा बहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमा सुरबिन दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमा सिदा दुर्गम ज्ञान सस्ताना दुर्ग मध्यान्वासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंति दुर्मायुधारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्भीमा दुर्वामा दुर्वादुदारिणी। ये बात सत्य है कि अदृश्य शक्तियाँ होती हैं और जैसे हम नामों का उच्चारण करते हैं वैसे ही वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, वैसे ही कंपन उत्पन्न होता है और वैसे ही चुंबकी शक्ति से शक्ति उत्पन्न होती है और वही हमारे लिए काम करती है। जो कोई मनुष्य दुर्गा जी के 32 नाम का अनुष्ठान देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से करवाना चाहता हो वो संपर्क कर सकता है 7987237885 और 9893128047 7649862712 ये तीनों व्हाट्सएप नंबर है। कृपया अपना पूरा नाम, पूरा पता, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर और अपना नाम और गोत्र बता करके अपना परिचय दे करके यह घोर संकट में यदि फंसे हुए हो और अनुष्ठान करवाना चाहते हो तो संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः।